बिहार के मदरसा और संस्कृत स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाह लगभग 6 माह से बंद पड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में कल पटना के आईएमए हॉल में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के मुख्तलिफ अजला से मदरसा असातिज़ा और जो संस्कृत स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने अपनी भागीदारी पेश की। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेमेंट से संबंधित क्या कुछ निकल कर सामने आया, वो भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इन्हीं के साथ साथ आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले साल लगभग इसी सीज़न में पूरे राज्य स्तर पर पटना के गर्दनी बाग में मदरसा शिक्षक ने धरना दिया था, जैसा कि आपको मालूम होगा, जिसमें उनकी मांगें थी मेडिकल, हाउस रेंट, इसी के साथ साथ जो मदरसा है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। इन चीज़ों के बारे में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है मीडिया से बातचीत करते हुए। अब आइए थोड़ा सा हम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी साझा की गई है पेपर के ज़रिए से, इसमें बताया कि मदरसा व संस्कृत असातिज़ा की 6 माह से बकाया वेतन की अदायगी न होने से असातिज़ा मायूस। एमडीओ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से तनख्वाह की अदायगी का मुतालबा। आगे लिखता है कि बिहार के इमदाद याफ्ता मदारिस व संस्कृत के असातिज़ा गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाह न मिलने के बाद शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। तरह तरह की परेशानियों में घिर गए हैं। इलाज व मुआलजा मुश्किल हो गया है। 5 माह से ज़ेरुल-तवा तनख्वाह की अदायगी के मुतालबे को लेकर मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कई मरतबा वज़ीर आला, वज़ीर तालीम और महकमा तालीम के आला हुक्काम को तहरीरी दरख्वास्त भी दी गई है। उसके बाद आगे कहा गया कि अभी गुज़िश्ता हफ़्ता ज़िली सतह पर डीएम और डीओ के ज़रिए वज़ीर आला और वज़ीर तालीम को इज्तिमाई मेमोरेंडम पेश किया गया, लेकिन अब तक इस मसले का मुकम्मल हल नहीं निकल सका। इसी मामले को लेकर सूबा बिहार के तमाम अजला से मदारिस व संस्कृत स्कूलों के ज़िम्मेदारान ने एमडीओ की एक आवाज़ पर यकजहती का मुज़ाहरा करने के लिए आज यानी कि कल के बारे में बताया कि 10 अगस्त 2026 को आईएमए हॉल पटना में मुनाकिदा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए इस मौका पर मीडिया से खिताब करते हुए एमडीओ के जनरल सेक्रेटरी जनाब मेहताब आलम ने कहा कि गुज़िश्ता साल सितंबर में तंजीम ने मदरसा असातिज़ा के हक़ के लिए बड़ा एहतजाज किया था। इस एहतजाज में इंक्रीमेंट, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, मदारिस को अक़लियती दर्जा समेत कई अहम मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे गए थे। उसके बाद कहता है कि हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाया गया और दिलासा दिलाया गया। उसके बाद फिर धरना ख़त्म किया गया, लेकिन लगभग 1 साल गुजर जाने के बावजूद इन मुतालिबात पर खातिर ख्वाह अमल पेश रफ्त नहीं हुई और मज़ीद करम ये हुआ कि नई हुकूमत के नए वज़ीर तालीम ने जाँच का हुक्म देकर तनख्वाह ही रोक दिया, जो गैर आइनी कदम है। हालांकि अभी पिछले साल ही मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के हुक्म पर पूरे बिहार के मदारिस की जाँच आला अफसरान के ज़रिए की गई थी, मगर फिर जाँच के नाम पर मुनज़्ज़म साजिश के तहत तनख्वाह रोक दिया गया। तंजीम के रियासती तर्जुमान मुनाज़िरुल इस्लाम ने कहा कि 6 माह से तनख्वाह का इंतज़ार करने वाले असातिज़ा के मसाइल को मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत से वाज़ेह जवाब और अमली कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे मुतालबात अगर इस माह के आखिर तक पूरे नहीं हुए तो बिहार के तमाम मदारिस व संस्कृत के असातिज़ा जमहूरी तरीक़ा से एहतजाज करने पर मजबूर होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही हुकूमत बिहार की होगी। इस मौका पर एमडीओ के कोऑर्डिनेटर शफ़ी अंसारी ने कहा कि हुकूमत को यकीन दहानियों से आगे बढ़कर अमली फ़ैसले करने होंगे और असातिज़ा के बकाया तनख्वाह की अदायगी फ़ौरी तौर पर की जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पूरी डेफिनेशन के साथ जितने लोगों ने शामिल हुआ उसके बारे में ज़िक्र किया कि राशिद जमाल बेतियावी ने कहा कि ज़िली सतह पर मेमोरेंडम देने के बाद अब रियासती सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी हो गया है। मदरसा और संस्कृत असातिज़ा अपने जायज़ हुकूक़ के लिए मुत्तहिद हैं। इसी तरीके से तमाम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अपनी राय दी। फ़िलहाल आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि बीते दिन हुए पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ हुआ, वो तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने दिया। फ़िलहाल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और ताकि सरकार तक ये ख़बर पहुंच सके और सरकार जो सोई हुई है उनको भी मालूम चल सके कि 6 महीने से बंद पड़ी तनख्वाह पर किस तरीके से मदारिस के जो असातिज़ा हैं वो अपना गुजारा कर रहे हैं। शायद इसी में एक बयान हमने ये भी सुना
کہ جو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جو دکاندار ہیں اب ہم لوگوں کو اس طریقے سے نظر سے دیکھتے ہیں، پہلے عزت اور سمان کے ساتھ پیش آتے تھے لیکن اب ڈائریکٹ مجھے آواز دیتے ہیں کہ ارے صاحب اب کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مطلب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ میرا پیسہ کیا ہوا، کیونکہ وہ سامان بھی خریدتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کر دیجئے، اور بھی جو خبر آگے آتی ہے تو آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔